हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे आप लोग। तो जैसा कि आपको पता भी है कि हमारे जो एग्ज़ाम है काफ़ी पास आ चुके हैं, 9th हाई स्कूल के और 12th के। समझ पा रहे हो बच्चे, ज़्यादा समय तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने अपने जो ऑफलाइन के बच्चे उनसे हमने एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपने। ठीक है। उसके बाद क्या कहा था मैंने कि यूट्यूब पर आकर हम आपको क्या करेंगे, इनके सभी की प्रैक्टिस कराया करेंगे, चाहे वो पैसिव जितनी भी ग्रामर हमारी है सभी की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बोला था आपसे, तो आज उसी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि सर कैसे पढ़ाएंगे और किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे अपने चैप्टर्स की। ओके बच्चे, तो उसी का पहला चैप्टर हमारा है जो हाई स्कूल में और 12th में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चैप्टर कौन सा है, वॉइस। समझ पा रहे हो। तो पहले हम बात करेंगे वॉइस। हमारे तो किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसकी थीम जानना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो मेरी बात। क्योंकि अब अच्छा बताओ, कोई चीज़ है अगर हम उसका बेसिक ही नहीं जानते हैं तो उसके क्या एडवांस तक पहुंच पाएंगे, नहीं ना। तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक जानेंगे, आखिर ग्रामर में वॉइस नाम का चैप्टर बना क्यों। समझ रहे हो बात। पहला होगा कि हम यही सीखेंगे, क्या सीखेंगे मेरे बच्चे, क्या सीखेंगे, पहला पढ़ेंगे व्हाई वी यूज वॉइस, कि आखिर हम ग्रामर में इस चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहला फंडा हमारा तो ये होना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी चीज़ का हम बेसिक जान जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद हम चीज़ों को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे आखिर क्लियर करता है क्या, समझ पा रहे क्यों आखिर ग्रामर में पढ़ा जाता है चैप्टर को। क्या बच्चे, तो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, किसको हम क्यों, ये क्यों का रीजन है, अभी हम पता चलेगा क्यों पढ़ते हैं इसको, वॉइस को। तो पैसिव वॉइस जो वॉइस है उसको बच्चे दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और सेकेंड पैसिव वॉइस। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे। अच्छा, ये हमारा एक टेंस का ही पार्ट होता है। किसका बच्चा पार्ट होता है, टेंस का। समझ पा रहे हो, टेंस का ही पार्ट होता है। अच्छा, एक्टिव में क्या करते हैं हम, फोकस करते हैं, फोकस ऑन सब्जेक्ट। किस पर बच्चे फोकस करते हैं, फोकस ऑन सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस क्या होता है बच्चे, किस पर फोकस करेंगे हम, फोकस ऑन सब्जेक्ट, ये बात याद रखना। पैसिव क्या होता है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। किस पर बच्चे बात करते हैं हम, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये मसला सर जी क्या होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पर हम बड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं बच्चे, उसकी टेंशन ना लो। अभी हम बस ये सीख रहे हैं वॉइस बना क्यों। अभी हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज हम यही बताने वाले हैं सिर्फ आपको कि पैसिव वॉइस आखिर बना क्यों है ग्रामर के अंदर। इस चीज़ पर चर्चा हमारी होने वाली है। ओके, देखते हैं। ये देखो, मतलब ये क्या सर जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का है, सेंस या फिर टेंस। कांट बी चेंज्ड। मतलब सर जी इस लाइन का मतलब क्या है कि चाहे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए सर जी, या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाए। इस लाइन का मतलब तो यही है मेरे अच्छे, कि चाहे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाए, सेंस या फिर टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब सेंस हो, सेंटेंस का सेंस या फिर टेंस कैन नॉट बी चेंज, नहीं बदल सकता है। मतलब अगर प्रेजेंट का पैसिव बना रहे हो तो प्रेजेंट में ही रहेगा, उसका सेंस जो होता है वही रहेगा। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस बोला कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ।
तो दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। बात तो एक ही मेरे बच्चे। अरे यार बताओ, एक बात बता तुम, जैसे मैंने बोला मैं कार चलाता हूँ या कार मेरे द्वारा चलाई जाती है, काम तो एक ही कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो ना। तो बस यही होता है पैसे, और कुछ नहीं। देखते हैं भी कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ये रब कर दें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक, देखते हैं, पहले सेंटेंस देखते हैं हम भी। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ बुक, वो किताब लिखता है। आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, इतना तो हम ये समझ के चलें, क्योंकि पेपर हमारा नज़दीक है, इतना समझ के चलें कि टेंस वगैरह थोड़ा बहुत आपको आता है, इतना हम समझ के चलें। इसीलिए हम सीधे यहाँ पर आके समझाने के लिए कि एक्टिव बना क्यों, पैसिव क्यों बना। अच्छा, लिखा है कि वह किताब लिखता है, वह किताब लिखता है। तो वह लिखता है, ही राइट्स अ बुक। ओके, अच्छा सर ये है क्या, ये तो एक्टिव है, क्योंकि हमने बताता है कि जिस सब्जेक्ट पर फोकस करें। सब्जेक्ट अच्छा बच्चे क्या है, ये हमारा। कैसे समझे कि हमने बताया था जब वर्ब हो, क्या बच्चे, वर्ब। वैसे भी हम अलग चर्चा करने वाले हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है एक्चुअली। फिर भी अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप हु का रिप्लाई मांगो। किसका मांगो भैया, हु का रिप्लाई मांगो, या फिर व्हाट का रिप्लाई मांगो। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या बना, व्हाट का रिप्लाई मांगो या फिर होम का रिप्लाई मांगो। समझ पा रहे हो, हमने क्या बोला, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हु का रिप्लाई मांगो क्रिया से, या फिर व्हाट का रिप्लाई मांगो। देखो व्हाट दोनों में कॉमन रहता है। और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मेरे बच्चे व्हाट का रिप्लाई मांगो या फिर होम का मांगो। कैसे, वह लिखता है, कौन लिखता है, तो बोलेगा वह लिखता है। तो कौन का रिप्लाई देखो मिल गया, तो वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ गया। अच्छा, क्या लिखता है, कौन लिखता है, कौन लिखता है, वह लिखता है। देखो सब्जेक्ट मिल गया। किसको लिखता है, होम का रिप्लाई नहीं, ये देखो निर्जीव चीज़ है, क्या है, किताब निर्जीव है, इसलिए व्हाट का रिप्लाई होगा। क्या लिखता है, तो बोलेगा एक किताब लिखता है। क्या लिखता है मेरे बच्चे, एक किताब लिखता है। तो देखो व्हाट का रिप्लाई है, अगर व्हाट का रिप्लाई तो बच्चे यही क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे मेरी बात, ठीक। देखो छोटे छोटे सेंटेंस से हम चलेंगे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। देखो यहाँ पर हम जोर किस पर दे रहे हैं, सब्जेक्ट पर। किस पर बच्चे दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट पर। इसीलिए क्या है एक्टिव, इसीलिए क्या है एक्टिव। क्या है बच्चे, एक्टिव। ये क्या है मेरे बच्चे, एक्टिव। अब बनाना चाहे पैसिव, क्या बना इसका, पैसिव। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि इसको आगे कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं आ बुक, और सिंगुलर है तो इज लगा देते हो, राइट की थर्ड फॉर्म कर देते हो रिटर्न, फिर लगा देते हो आप बाय, फिर इसको लिख देते हो ऑब्जेक्ट के हिम। यही तो पता है। आप पे ज्ञान पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि आपको आता नहीं, आता है, आपको बिल्कुल आता है। लेकिन बच्चे आते कि आपके टीचर ने कभी ये नहीं बताया कि सर ये इज क्यों आता है, ये सर जी इज क्यों आता है, ये सर जी क्यों बताया कि ये आगे क्यों आ जाता है, ये पीछे से उठकर आगे क्यों आता है बच्चे, ये बात। दूसरी सर जी बात ये बता कि बाय क्यों लग गया सर जी। दूसरी बात ये हिम क्यों हुआ पीछे, फिर समझ पा रहे हो। ये डाउट है कि सर जी ये क्यों आगे आया, ये क्यों आगे आगे, ये क्यों आया, ये क्यों आया। अच्छा दूसरी बात ये भी, अगर हम सर जी अगर पैसे बनाना चाहते तो ऐसे बना देते हैं इसका हम, ये क्यों नहीं हुआ, आ बुक राइट्स बाय मी। समझ पा रहे मेरे बच्चे। अगर ये लिखना चाहें कि आ बुक राइट्स मी, एक किताब जो है लिखी जाती है बाय मी, मेरे द्वारा। बात है कि एक किताब जो है लिखती या लिखी जाती है मेरे द्वारा। तो अच्छा ये बता सर जी, ये तो ये देखो यहाँ पर अब ये ही लिखता था, एक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पर कौन कर रहा है एक्शन, ही। तो ये वर्ब किसके, राइट का काम, जो लिखने का काम है बच्चा, हे कर रहा है या बुक कर रहे। अब बुक अपने आप लिख जाएगी क्या, बताओ आप ही सेंस लगाओ। क्या बुक जो है, बुक के लिखने का काम जो ही बेचारा कर रहा है, जो ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है,
कोई ऐसा डूअर होता है जो डूअर जो काम करने वाला होता है उसे बच्चे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और जो इस काम को झेलता है या जिस पर किया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। अच्छा बताइए, ये जो काम कर रहा है अब कर किस पर रहा है, किताब पर कर रहा है, तो किताब तो लिखी जा रही है, तो यही तो ऑब्जेक्ट हुआ। अच्छा सर ये आप बुक राइट्स, एक किताब लिखती है बाय मी, मेरे द्वारा लिखती है, ये तो गलत हो गया भाई। क्यों? कि किताब थोड़े लिखती है, लिखने का काम तो वह कर रहा है। अब किताब अपने आप लिख जाएगी क्या? इसका मतलब तो हुआ ये कि एक किताब लिखती है, अब किताब कैसे लिख लेगी? समझ पा रहे बच्चे? तो इसलिए ये तो गलत हुआ मेरे बच्चे, ये सही है। लेकिन सर ये सही कैसे हुआ, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये सही कैसे हुआ। ये तो गलत है इतना पता है, क्योंकि ये तो वर्ब, सॉरी। तो देखें इस पर ये गलत क्यों हुआ, इसको हम देखें क्यों गलत हुआ, अभी देखते हैं। देखो तो ये आया, आपको मेरे बच्चे पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि जब सेंस और टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड, जब एक्टिव से पैसिव जाओ या पैसिव से एक्टिव आओ, सेंस और क्या उसका सेंस और टेंस नहीं बदलना चाहिए। तो सर ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, इतना तो आप पता है, मेरे बच्चे को पता है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को पढ़ा रखा है। एक्चुअली आप कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे, क्योंकि लास्ट के 3 महीने पढ़े, अब नए तो बच्चे होंगे नहीं आप कि आपको आता नहीं, इतना तो आता ही होगा। तो बच्चे देखो, सबसे पहले हमने सर जी कहा कि ये आगे क्यों आता है, सबसे बात है पैसिव में ये आगे क्यों आता है। ये सर आगे इसलिए आता है क्योंकि आपने बताया है कि जब एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट ऑन फोकस ऑन सब्जेक्ट, फोकस ऑन सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। अच्छा देखो फोकस किस पर करें, सब्जेक्ट पर। ही राइट्स, वह लिखता है, वह लिखता है, कौन लिखता है, वह, तो वहाँ पर फोकस कर रहे हैं मेरे बच्चे या नहीं, बता यार। अब जब वहाँ पर फोकस कर रहे हैं मतलब सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, और सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं मतलब सर जी क्या हुआ, एक्टिव वॉइस। क्या हुआ मेरे बच्चे, एक्टिव वॉइस। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक, इसलिए एक्टिव वॉइस। अच्छा सर जी अब क्या करें, पैसिव के लिए क्या होता है, पैसिव सर जी ग्रामर में इसलिए बना क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पर जोर देना है। किस पर देना है बच्चे, ऑब्जेक्ट पर। अगर हम ये बोलो किताब है जो मेरे द्वारा लिखी जाती है, अब कौन सी लिखे, किताब पर जोर दे रहे हैं। मैं अपने मैंने बोला, देखो 2 सेंटेंस में बोला, आराम से देखना बच्चे। मैं किताब लिखता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, तो जोर किस पर दिया, मैं पर दे रहा हूँ, मतलब खुद पर जोर दे रहा हूँ बच्चे, दे रहा हूँ या नहीं। मैंने बोला जो किताब है मेरे द्वारा लिखी जाती है, तो जोर किस पर दिया मैंने बच्चे, किताब पर। किस पर जोर दिया, किताब पर दिया बच्चे या नहीं। तो मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट पर बच्चे जोर देते हैं तो पैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के कारण ही मैंने क्या लिखा, आ बुक लिखा है, आ बुक या नहीं। ठीक, तुमने सर जी कहा कि राइट्स जो है इसके साथ लगा दो, लेकिन मैंने बच्चे कहा राइट्स का जो एक्शन है ये तो कर रहा ही, तो बुक तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट का टेंस भी रखना है, इस बात को याद रखना, क्योंकि सेंस और टेंस तो बदलता नहीं है पैसे में। तो हमने क्या हुआ, हमारे पास एक वर्ब होती है मेरे बच्चे बी। कौन सी वर्ब होती है, बी। बी की प्रेजेंट में फॉर्म होती है इज, आर और एम। ठीक, और पास्ट में क्या होते हैं इनके बच्चे, पास्ट में होते वाज और वर। समझ पा रहे हो। और बीन कब होती है बच्चे, ये होती है परफेक्ट में, पता है तुम्हें। ये कब होते हैं, प्रेजेंट में। किस में होते हैं, प्रेजेंट में। ये किस में होती है, पास्ट में। और ये होते हैं परफेक्ट में। समझ पाए मेरे बच्चे। इसीलिए सर जी कहा कि टेंस और सॉरी टेंस और सेंस नहीं बदलता है मेरे बच्चे, तो हमें बनाना तो प्रेजेंट ही पड़ेगा। तो सर ने इसने कहा कि ये राइट्स जो है ये कह रहा है, जो राइट्स है ये तो मेरी वर्ब है, कह रहा हम तो भैया अपनी वर्ब देंगे नहीं, और हमें तो वर्ब तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि भैया तुम्हें पता होना चाहिए जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो सब्जेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, नहीं तो मेन वर्ब तो जरूरी लगाओ भैया। तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ चाहिए। कहाँ सर ये चाहिए, तो कह रहा बस एक ही हमारे पास, जैसे हमारा भगवान होता है, भगवान से हम जो कुछ मांगते हैं बच्चे वो हमें देता है, वो हम कहते हैं भगवान ये चाहिए, वो दे देता है आपको। तो वही हमारा भगवान की तरह हमारे पास एक मेन वर्ब होती है जो बेस फॉर्म जिसे बोलते हैं। बेस फॉर्म क्या होती है बेचारी, बी। कौन होती है, बी। अब कह रहे हमें प्रेजेंट का टेंस बने, तो इसी के पास जा इजारम लगा दो। क्या लगा दो मेरे बच्चे, इजारम। अच्छा बुक क्या होती है, सिंगुलर। सर जी ये वाज वर्ब क्यों नहीं लगाया,
सर जी वाज वर इसलिए लगेगा क्योंकि ये पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट। लेकिन टेंस मेरा बच्चे कौन सा है? प्रेजेंट का। किसका है? प्रेजेंट का। इसीलिए देखो बुक है सिंगुलर मेरे बच्चे, क्या है? सिंगुलर। अदरवाइज यहाँ पर क्या लगा सकते थे? इज लगाओ, या तो आर लगाओ, या तो एम लगाओ। लेकिन पता होना चाहिए कि एम तो लगता है आई के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ। अब बुक तो है बेचारे सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? आई, ना के आर, ना तो एम। समझ पाए मेरी बात? अगर इज हो गया तो इसका मतलब देखो ये प्रेजेंट का टेंस है या नहीं? ये तो हटा दें, इनको हटा दें। देखो हटा देते हैं तो लगेगा तो भैया इज। क्या लगेगा? इज। देखो ये जो दिखा रहा है, देखो प्रेजेंट को दिखा रहा है या नहीं? दिखा रहा है सर जी। ठीक, बात तो हो गई, सही बात है। ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। ठीक, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किसको दिखाती है? ये बाय, ये हिम, ये पूरा दिखाता है पैसिव। किसको दिखाता है मेरे बच्चे? पैसिव। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन गया। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्लस पैसिव वॉइस। तो मतलब सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस देखो बन गया बेचारा। देखो प्रेजेंट का टेंस भी रहा और पैसिव भी बन गया। अब सर जी बात आती है सर जी थर्ड फॉर्म हो गए थे, थर्ड फॉर्म करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, बाई। जो ये बाई लगता है जरूरी नहीं कि हमेशा बाई आए। ये डूअर को अगर कोई एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब समझते हैं मेरे बच्चे? कोई एक्शन कर, खेलने कूदने नहाने धोने, जैसे हमारे एक्शन होते हैं। अगर हम एक्शन कर रहे हैं और डूअर को दिखाना है, डूअर समझते हो? जो सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, अगर उसको दिखाना है तब हम यूज करते हैं बाय। अदरवाइज ये बदलेगी। अगर कोई स्टेटिव वर्ब है जैसे नो है, नो के साथ क्या लगता है? टू। सेटिस्फाइड के साथ विद, ये सब बदल जाती हैं। इनको हम रूल नियम जो प्रीपोजिशन के अनुसार ही बदलते हैं बेचारे, जब ये वर्ब पर डिपेंड करती है। तो ठीक है भैया। सर ये बात एक ये बता सर जी फिर ये हिम क्यों किया? क्या मेरे बच्चे? हिम। ये आखिर हिम क्यों किया गया? तुम्हें एक नियम बताया गया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा अगर सही से, तो क्या बताया होगा कि प्रीपोजिशन जो होती है बेचारी, क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सर अपने बाद हमेशा क्या करती है? ऑब्जेक्टिव केस लेती है। क्या लेते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लेती है मेरे बच्चे। क्या लेती है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने लिखा, और दूसरी बात एक और बता दीजिए, मेन वर्ब हुई, क्या हुई? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। एक्चुअली प्रीपोजिशन की बात है, जैसे लिखा आई, क्या से देखो, हे इज नोन, वो जाना जाता है, टू आई, मेरे द्वारा। भैया गलत है, मेरे द्वारा नहीं जाना चाहता, टू आई नहीं होगा यहाँ पर। फिर क्या होगा भैया? देखो प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन या नहीं? और प्रीपोजिशन हमेशा अपने पास ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आई तो होता है हमारा कौन? सब्जेक्टिव केस। तो ये फिर गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था भैया सर जी? मी। क्या होना चाहिए था बच्चे? मी। दैट्स रीजन। देखो आपको मैंने क्या क्या बता डाला कि सर जी ये इज क्यों आया? इसलिए बच्चा इज आया क्योंकि राइट्स नहीं लगा सकते थे, क्योंकि राइट्स जो वर्ब है ही की है, और यहाँ पर अब सब्जेक्ट कौन बन रहा है? ए बुक। क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं। पैसिव में क्या होता है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, इसीलिए ए बुक आगे आ गया। ठीक सर जी। अब इसको भैया वर्ब तो दो भैया। तो वर्ब कह रहे हैं कि हम तो राइट्स तो देंगे नहीं अपने वर्ब, तो फिर क्या करें? तब कह रहा है कि अपने वर्ब बी के पास जाओ। बेचारी बी एक ऐसी होती दाता होती है, जो भैया जो कोई गरीब वरीब हो उसके पास ले लो जाकर। तो बेचारी वही दिया, अपना इज दे दिया। समझ पा रहे हो? तब ये हम इज आर एम लगा सकते थे, लेकिन ये सिंगुलर था इसीलिए मैंने इज लगा दिया। ठीक बच्चे। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में पैसिव को दिखाते हैं। जब भी हम पैसिव बनाएंगे थर्ड फॉर्म करनी ही पड़ेगी। थर्ड फॉर्म कर ली। फिर बाय लगाया, बाय ये बदल सकती है प्रीपोजिशन। बाय क्यों लगाया सर जी? क्योंकि ये क्या थी? हमारे पर डूअर था। डूअर मतलब जो कोई एक्शन वर्ब होती है, कोई डूअर को दिखाना पड़ता है पीछे, तो हमें बाय लगाना पड़ता है। ठीक बच्चे, इसलिए बाय लगाया। सर हिम क्यों हुआ? यहाँ पर तो ही था, फिर ये हिम क्यों हुआ? हिम सर जी इसलिए हुआ क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस लगाते हो? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा बच्चे केस लगाते हो? ऑब्जेक्टिव केस। अभी हमने पढ़ाया ना, आज हमने सिर्फ ये बताया कि पैसिव बना क्यों, और दूसरा रीजन बता पैसिव क्यों बना। अरे मैंने ये बोलूँ अगर सेंटेंस कि मैं कपड़े धोता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, तो आई वॉश द क्लॉथ्स, यही तो बोलोगे मेरे बच्चे। आई माने मैं, धोता हूँ मतलब वॉश, क्या धोते हो? कपड़े, तो द क्लॉथ्स।
ठीक बच्चे। अगर मैं बोलूँ अब देखो आई पर धर, मैं धोता हूँ कपड़े, तो आई पर जोर दिया तो सब्जेक्ट पर जोर दिया, सर ये एक्टिव हो गया। दूसरा हमने बोला कि कपड़े हैं जो कपड़े मेरे द्वारा धोए जाते हैं। अब देखो जोर किस पर दे रहा हूँ मैं, कपड़ों पर बच्चे, किस पर दे रहा हूँ मैं जोर, कपड़ों पर। कपड़े हैं जो मेरे द्वारा धोए जाते हैं, अब कपड़ों पर जोर दे रहा हूँ, और जो कपड़े पर दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कपड़े मेरे द्वारा धोए जाते हैं, इसको मैं डाल लूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं। ओके देखो कपड़े मेरे द्वारा धोए जाते हैं, है तो प्रेजेंट डेफिनेट ही, तो क्या बनाते थे, क्लॉथ्स वॉशेस बाय मी। देखो भैया गलत हो गया सर जी, क्यों, कपड़े धोता है बाय मी, मेरे द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉश तो भैया ये वॉश करने का काम कौन कर रहा है, ये मी कर रहा है, तो ये तो इसकी वर्ब होनी चाहिए थी, तो इसकी वर्ब कहाँ सर जी है, तो इसीलिए पैसिव आया कि ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ रहा है मेरे। अगर ये बोलता मैं कपड़े धोता हूँ, देखो नीचे दिख रहा हूँ, मैं कपड़े धोता तो क्या बोलते हैं, आई वॉश, मैं धोता हूँ, द क्लॉथ्स, कपड़े, ठीक बच्चे, तब तो ये सही था, ठीक है, क्योंकि आई काम कर रहा है धोने का काम, ठीक। लेकिन ये क्या है, ये काम कौन कर रहा है, कपड़े धोए जाते हैं, तो कपड़े धोए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पर, अब कपड़े धोता है, कपड़े खुद थोड़े धो देते हैं, अब मुझे मेरे द्वारा धोता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहिए कोई वर्ब, क्योंकि ये पैसिव बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि कपड़े धोने का काम क्या खुद कर लेगा, ये तो भाई इसका मतलब क्या हो, देखो आई वॉश मतलब मैं धोता हूँ, तो वॉश करने का काम आई करता है, ये तो सही है, ठीक है, मैं धो सकता हूँ कपड़े, ठीक बात है। क्लास वॉश कपड़े धोता है, कपड़े कैसे धो लेगा भाई, अब तुम भी सोचो, मैं बोला मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, खाना खाता है खाना, अब तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, अब खाना खुद को खा लेगा क्या, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। इसीलिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा मुझे, पैसिव, क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, पैसिव। यही रीजन रहा मेरे बच्चे कि ग्रामर में हमें पैसिव वॉइस का यूज करना पड़ा। और एक्चुअली स्पोकन में अगर देखा जाए तो ग्रामर का जो पैसिव वॉइस चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है, क्योंकि वहाँ पर हर जगह पर बोलने में हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, इसीलिए पैसिव इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर जो ग्रामर में है, चाहे 10 के लिए हो या 12 के लिए हो या 11 हो या 9th हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चे, हर जगह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्लॉथ्स आर धोए जाते हैं, तो आर क्यों सर जी लगा दिया, तो प्रेजेंट डेफिनेटली ठीक है, आर क्यों लगा दिया बच्चे, क्योंकि ये प्लूरल है, और थर्ड फॉर्म कर दो वॉश की, तो WAS वॉश्ड, समझ पा रहे हो, ये भी सही हो गया, ये भी समझ। अब देखो यही तो बनता द क्लॉथ्स, अब आगे दा भी लगा लो चाहो तो, द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय मी, द क्लॉथ्स आर लगाओगे क्योंकि ज़्यादा है, वॉश्ड कर दोगे बाय मी, समझ पा रहे हो मेरे बच्चे। तो आज मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि पैसिव वॉइस ग्रामर में बना के, समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे बात, ठीक है। अब कल से क्या होगा, हो सकता है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जैसे डिमांड होगी, आप चाहोगे तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिस कराएंगे, या फिर क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट कराएंगे सारे, उसके बाद क्या कराएंगे, उसके क्वेश्चन कराएंगे, आपकी जैसी डिमांड हो वैसे आप बताना। ओके, थैंक यू।